हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अब एमकॉम सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि कमेंट्स करके कह रहे थे कि मैम एमकॉम सेमेस्टर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जो कि हम लोग के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सकेगा। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, वो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए ही आप लोगों की यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कर देती हूँ। और जब आप लोगों के एग्ज़ाम होने के रहते हैं और आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए होता है, तो मैं आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना देती हूँ, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे, तो आप लोग को मैं रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स मेथड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों के लिए एक सीक्वेंस वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर कर लेकर आई हूँ। देखिए, एमकॉम सेमेस्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो एक नंबर में है, व्हाट इज विवियोग्राफी, यानी कि आप लोगों को ग्रंथ सूची क्या है ये बतलाना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा अच्छे से। फिर आता है आप लोगों का सेकंड में कि व्हाट इज रिसर्च, शोध क्या है, यानी कि रिसर्च क्या है ये बतलाना है। इसमें आप लोगों को एक लिमिट शब्दों में आंसर देना है, ताकि आप लोग ज़्यादा देंगे तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लेगा क्वेश्चंस। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस के आंसर देने को कहा जाएगा, जितने वर्ड में 100 शब्दों में, या फिर जितने भी आंसर देने को कहा जाएगा क्वेश्चंस में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग लिमिट में आंसर दीजिएगा, ज़्यादा लाइन में आंसर नहीं दीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, डिफाइन नल हाइपोथेसिस। तो शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, यानी कि शून्य परिकल्पना क्या है, इसका डिफिनेशन को बतलाना है आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, व्हाट इज एफ टेक्स्ट, यानी कि एफ परीक्षण क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोगों को टी परीक्षण क्या होता है ये सब भी आता है। टी परीक्षण यानी कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई टेस्ट, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस एक बार जरूर आप लोग एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा, यानी कि एग्जाम देने से पहले एक बार ये सब का रिव्यू कर लीजिएगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस आता है आप लोगों का, व्हाट इज प्राइमरी डाटा, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है ये आप लोगों को बतलाना है। और नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, यानी कि द्वितीयक आंकड़ा क्या है। तो ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके ज़्यादा शब्दों में नहीं आंसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका 50 से 70 वर्ड में आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है एग्ज़ाम फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि सार्थकता स्तर क्या है। तो ये आप लोगों को बतलाना, ये सभी का आंसर अगर आप लोग कहिएगा तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगी, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा।
कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि शोध खाका क्या है। इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि शोध खाका क्या होता है, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप में आप लोगों का व्हाट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट, यानी कि काई वर्ग परीक्षण क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का राइट द टूल्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, यानी कि ये बतलाना है आप लोगों को कि आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए उपकरण लिखिए। तो बताना है कि ये जो आंकड़े क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि अपनाना पड़ता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये सभी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्वेश्चनायर, यानी कि प्रश्नावली क्या है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को कभी कभी लॉन्ग टाइप में भी देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, की प्रश्नावली क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स को बताएं। तो ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध समस्या क्या है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत सारे रिसर्चर होते हैं, उन्हें रिसर्च करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना है कि शोध समस्या क्या है। आप लोग अपने शब्दों में भी आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि जितना अपने शब्दों में आप लोग अपना आंसर देंगे उतना ही बेहतर होगा। व्हाट इज़ रिसर्च प्रोसेस, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि शोध प्रक्रिया क्या है। अब चलिए हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, एक्सप्लेन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, यानी कि शोध से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक शोध के मूल्य उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये सभी आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का 20 मार्क्स का हो सकता है, नहीं ये कंफर्म है कि आप लोगों का 20 मार्क्स का रहेगा ही, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे, और जो कंपलसरी रहता है उसको पूरा कंपलसरी 4 या 5 क्वेश्चंस बनाने का रहेगा। यानी कि जो आप लोगों को आता रहेगा शॉर्ट टाइप्स में, उसमें से चूज करके 5 से 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और इसमें आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चंस देने को रहता है, जो कि एक क्वेश्चन से 20 मार्क्स के हो सकते हैं या फिर 15-15 मार्क्स के भी हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का डिस्क्राइब द वेरियस यूजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, यानी कि काई वर्ग परीक्षण के विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। यानी कि काई वर्ग परीक्षण का कौन कौन से जगह पे उपयोग किया जाता है, इसमें कौन कौन से टूल्स को अपनाया जाता है, ये सभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बतलाना है। इसके भी आंसर के लिए लिमिट वर्ड्स दिए रहेंगे, 500 से 1000 शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। जिस तरह से दिया रहेगा उसी तरह से इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्क्राइब द रिसर्च प्रोसेस, यानी कि आप लोगों को बताना है कि रिसर्च प्रक्रिया क्या है। ब्रीफली डिस्कस द रिसर्च मेथड, यानी कि शोध प्रक्रिया और शोध के विधियों को संक्षेप में व्याख्या करें। तो पूरा एक्सप्लेन करके डीप में बतलाना है आप लोगों को कि शोध प्रक्रिया क्या है और शोध की विधियों का कब कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का व्हाट इज क्वेश्चनर, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ द गुड क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली क्या है, एक उत्तम प्रश्नावली के क्या आवश्यक गुण हो सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मेरा चैनल में देखने को मिल जाएगा ये सभी क्वेश्चंस के आंसर की, जैसे कि शोध प्रक्रिया के बारे में मिलेगा, प्रश्नावली पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का राइट एन इजी एन
द एडिटिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो विश्लेषण आप लोगों को करके बतलाना है। विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों के संपादन पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय एनोवा टेक्निक, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनोवा। तो एनोवा क्या है, इसके विभिन्न प्रिंसिपल्स यानी कि इसके सिद्धांत को बतलाना है आप लोगों को। देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी दे दी हूँ, जिनका हिंदी है, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा वो हिंदी में भी समझ लेंगे। तो एनोवा तकनीक के बारे में बताना है। एनोवा तकनीक से आप क्या समझते हैं, एनोवा के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का फ्रेंड्स कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी विथ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शोध विधि की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके उद्देश्य भी बताएं। तो आप लोगों को बतलाना है कि जो शोध विधि की अवधारणा है कैसे कैसे किया जाता है और शोध यानी कि रिसर्च करने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों किया जाता है, ये सभी आप लोगों को बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का और आखिरी क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा, यानी कि आंकड़ों की विधि के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। बतलाना आप लोगों के आंकड़ा यानी कि जो डेटा होता है उनके जो मेथड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से किया जाता है।